बात करूंगी मैं भारत की। बात तो मैंने कुछ और मौजूआत पे करनी थी, लेकिन अभी अभी मुझे कुछ ऐसा पता चला है कि मेरे पांव के नीचे से जमीन लिटरली निकल गई है, और मैं जब आपको भी ये बात बताऊंगा तो आपके पैरों तले भी जमीन निकल जाएगी। हम ठहरे हुए पानी में किनारे पर बैठ करके कंकड़ मारकर एंजॉय करने वाले लोग नहीं है। हम बहती तेज धारा को मोड़ने वाले लोग हैं। काम किया उसने, अमेरिकन सिस्टम को एक्सपोज कर दिया कि उसके अंदर भी झूठ है, उसके अंदर भी करप्शन है। जैसे वो हमारी नायब है ना, उनकी जस्टिस डिपार्टमेंट का उसने कहा कि वेपनाइज हो गई है, उसके खिलाफ 34 केसेस किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर अमेरिकी ट्रंप टैरिफ को लेकर कहा है कि आज भारतीय वजीर आजम मोदी की मकदम तर्जुमा। मोदी जी ने आज अमेरिका को नपुंसक बना दिया है। एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ है जी, इंटरनेशनल कम्युनिटी वहां पे आई और 20 दुनिया की जो बड़े ममालिक हैं वो आए, इंक्लूडिंग इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। और पाकिस्तान में तो इस पर बात नहीं हुई, ना ही हमने इस पर डिस्कस किया, क्योंकि हमारे यहाँ पे मसाइल और हैं। हमें पता नहीं है कि दुनिया में क्या हो रहा है इस वक्त और ग्लोबल लैंडस्केप किस तरह शिफ्ट हो रहा है और क्या चेंजेस हो रही हैं। अमेरिका के दरमियान गैर यकीनी की सूरत हाल और अमेरिका की तरफ से लगाए गए भारी टैरिफ भारत पर जो लगाए गए हैं, इसके बाद भारत और अमेरिका के ताल्लुकात में गैर यकीनी की सूरत हाल है। वहीं पर मोदी हुकूमत खुलकर अमेरिका के मुकाबिल आ गई है। आज प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट स्पीच की, और वो स्पीच ऐसी थी जिसको जारी बात है हम सारे बड़े ध्यान से स्टडी कर रहे हैं, देखना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जो हैं उनकी इस स्पीच का क्या मकसद था। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। तो आपको भारत की इकोनॉमी की मजबूती का एहसास होता है। आज भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। हम बहुत जल्द दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाले हैं। वजीर आजम साहब सिर्फ 8 माह पहले मुल्क की मईशत अपने पांवों पे खड़ी थी, मगर इक़्तिदार की लालच में पीडीएम में शामिल सियासी जमातों का टोला साजिश रचाकर बैरूनी मुदाखलत का सहारा लेकर घुस बैठा। वजीर आजम साहब, ये वो वक्त था जब कोरोना वबा के बाद दुनिया भर में महंगाई की लहर अपने उरूज पर थी, आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही थी, मगर उस वक्त के वजीर आजम और उनकी टीम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को ब्रेक लगा दी थी। पेट्रोल को 4 महीने के लिए 150 रुपए पे फिक्स कर दिया था, और वजीर आजम साहब सिर्फ 8 माह पहले दरामदात और बरामदात में तवाजुन कायम था। घरेलू, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल सारिफीन को गैस और बिजली मिल रही थी, सनदों का पहिया चल रहा था। वजीर आजम साहब सिर्फ 8 माह पहले वही 77 इयर्स में भारत ने बहुत तरक्की की। अगर इकोनॉमी देख लें, फॉरेन पॉलिसी देख लें, तो हमने कुछ सीखा क्यों नहीं अपने पड़ोसियों से? ये बहुत बड़ा सवाल पाकिस्तानियों से पूछना चाहूंगा कि क्या आपने पाकिस्तान वाकई बनाया है? आप आज कहां खड़े हैं? क्या कायदे आजम यही पाकिस्तान चाहते थे? क्या कायदे आजम का विजन ये था कि आप एक फनेटिक स्टेट हो, आप जिहादी बने और गले काटते रहे? यही क्या एक फाउंडेशन थी पाकिस्तान की? तो फिर आप आजाद किस तरह? तरक्की क्या की आपने? क्या तरक्की किया? कोई तरक्की नहीं किया। कि आज मुझे दुख है, आज भी अगर बांग्लादेश में कोई हिंदू मरता है तो मुझे दुख है उस पर। क्या आज भी आप 1947 को बार बार इन तीन मुल्कों में रिपीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? फेथ बेस नफरत नहीं करनी, फेथ हर इंसान का एक अपना जाती। लेकिन सर, अगर बुक्स में भी नफरत ही लिखी होगी तो फिर पढ़ लिख कर भी क्या होगा? उसमें दो चीजें, जब आपको पढ़ना लिखना सिखा दिया जाता है तो आप पे डिपेंड करता है आप किस किस्म की किताबें सिलेक्ट करते हैं, आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। तो दर हकीकत आज अगर देखा जाए तो ना आप बहसीत कौम अपने आप को कहने के काबिल हैं, ना आप अपने आप को एक कंट्री कहने के काबिल हैं। बजट आपके वॉशिंगटन डीसी में बनते हैं, फॉरेन पॉलिसी वहां बनती है जहां से आप पैसे लेते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि इस वक्त अमेरिका के अंदर इस चीज को कहा जा रहा है, डिस्कस किया जा रहा है कि क्योंकि भारत के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने स्टैंस लिया, और स्टैंस ये लिया कि हम किसी कीमत के ऊपर, किसी
कीमत के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, और ऑपरेशन सिंदूर पे अमेरिका का कोई किरदार नहीं था। और ये जो बात की कि अमेरिका का कोई किरदार नहीं था ऑपरेशन सिंदूर के अंदर, बेसिकली ये वो चीज है जो दैट इज बेसिकली द पॉइंट ऑफ कन्फ्रंटेशन। लेकिन भारत के अंदर नरेंद्र मोदी ने किसानों के साथ खड़े हो गए, और ट्रंप जो है वो वहां पे इस चीज को कह रहे हैं कि भाई असल ये जो मसला है ईगो का। अब अमेरिका भाई साहब इस टाइम कुत्ता बन चुका है यार। वजह तो उसकी मोदी जी उसको नहीं छोड़ रहे यार। हम लोग बोल रहे थे भारत चलो भाई पाकिस्तान और भाई और जो कनाडा यूरोपियन देश है उनकी बजा सकता है, लेकिन आज इतिहास में पहली बार हमें देखने को मिल रहा है कि भारत अमेरिका की बजा रहा है। अमेरिका की देख ले दुनिया में क्या मजा है यार। असल टैरिफ लगाने का उसका ये मकसद है ना कि वो इंडिया के अंदर घुसना चाहता था। इंडिया के अपने जितने भी प्रोडक्ट है वो इंडिया में लाना चाहता था। मोदी जी ने बोला प्रोडक्ट नहीं, पहले मेरी आवाम है, पीछे कुछ और है। तभी ये तब पागल हुआ है कि उसके प्रोडक्ट इंडिया में नहीं आ रहा है। कसम से आप याद रखें, अगर ट्रंप ने ये कहा है कि ये मसला ईगो का है, मसला ईगो का है ट्रंप की, तो फिर एक चीज ज़हन में रखिएगा, आज एक बड़ी मूव हुई है। ये बेसिकली प्योरली अमेरिकन कहते हैं हमारा क्रेडिट है, ये हम क्रेडिट हमसे नहीं छीन सकते। अभी सिर्फ ये नहीं, कंबोडिया थाईलैंड की वॉर वो कहते हैं मैंने बंद कराई, कॉन्गो और पता नहीं कौन सा मुल्क था, तो वो तो कह रहे हैं मैं दुनिया में मेरा किरदार है। अब इंडियंस जो हैं वो एक तरफ अमेरिका पे टफ लाइन ले रहे हैं। किस चीज की टफ लाइन ले रहे हैं कि भाई साहब तुम्हें इस चीज को समझ जाना चाहिए कि हम जो है वो we will stand, we will do what we believe is right। ठीक है जी, we will believe what is right, जो right होगा हम उसी को करेंगे, हम आपकी बात नहीं मानेंगे। मुझे जाती तौर पे ये लगता है कि एक वो जिसे कहते हैं ना एक बड़ी चीज जो है दैट इज गोइंग ऑन। हैरान हूं कि हम एक जैसे लोग हैं हम, लेकिन हाँ वहां से कुछ लोग निकले हैं जिन्होंने दुनिया को हैरान करके रख दिया, इसमें कोई शक नहीं है। मैं कल किसी बड़े पढ़े लिखे बंदे को मैंने बड़े दलाइल के साथ ये कहा है, बड़े दलाइल, मैंने कहा मैं सारी जिंदगी मैकियावेली की द प्रिंस पढ़ता रहा हूं कि पावर पॉलिटिक्स का बादशाह है, लेकिन उससे बहुत अरसा पहले, सदियों पहले, उससे पहले अर्थशास्त्र लिखी जा चुकी थी टेक्सला में, लेकिन हमने उसके ऊपर हिंदू की ठाप लगा के उसको पढ़ने से इनकार कर दिया। योगी जी जो यूपी के सीएम, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का फ्यूचर ये है कि या तो वो भारत के साथ मिल जाएगा या फिर वो खत्म हो जाएगा। नहीं देखें, नहीं ये नहीं है। मैं उस पर फैज अहमद फैज की बात कोट करूंगा। किसी ने कहा था, उनसे पूछा था शायद मैंने पहले, आप कहा फैज अहमद फैज ने कहा जी पाकिस्तान के जो हालात हैं क्या पाकिस्तान खत्म हो जाएगा? उन्होंने कहा मेरे पास इससे भी ज्यादा पूरी खबर है। उन्होंने कहा क्या खबर है? उन्होंने कहा ये ऐसे ही चलता रहेगा, ये खत्म नहीं हो। फ्यूचर बता रहा हूं, पाकिस्तानी लौंडा लपाड़ा उर्दू, इंग्लिश और मैथ नहीं पढ़ेगा, अगली सेंचुरी में एंटर नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। अब मैकडॉनल्ड जो है अमेरिका के अंदर, मैकडॉनल्ड ने भी स्क्रीनें लगा दी हैं, ऑर्डर जबानी नहीं होंगे, स्क्रीन पे देना होगा, और उर्दू में नहीं है, इंग्लिश में है। बिल्कुल। दुनिया की ज्यादा से ज्यादा जो जबान बोली जाती है वो इंग्लिश है। ज्यादा से ज्यादा साइंटिफिक अचीवमेंट्स इंग्लिश जबान में पढ़नी पड़ती। फिर मुझे अच्छा ठीक है, पढ़ो अरबी पढ़ो ना, ठीक है, उर्दू में लिखो, और फिर यहां डंकियां लगा के क्यों आते हो यार यहाँ पे? फिर क्रिश्चियन कंट्रीज में क्यों रहना प्रेफर करते हो? तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।